Hello everyone. Hello, good morning. Very good morning. How are you? Good. Uh, Very Good well. evening, everyone. Good Very good. evening. Good morning, Didi. Good Good morning. morning, Good Didi. morning. Good morning. Very good morning. चलो आ जाओ भाई, फटाफट सब लोग अपनी स्क्रीन ऑन करें, सब एक दूसरे को विश करें, क्योंकि जब तक सब लोगों के चेहरे नहीं दिखेंगे ना, सब लोग विश नहीं करेंगे, तब तक जान नहीं आती है सेशन में। और ये तो Good morning, वैसे everyone. गुड Good मॉर्निंग। morning, everyone. Good morning. Good morning, जी, सत्ता जी. Good morning. Good morning, Raj Good जी. morning. Good morning, sir. Good morning. How are you? जी फाइन. आप सुनाए कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. Yes. Morning smile. मॉर्निंग स्माइल इज अ मॉर्निंग ब्लिस है सबके लिए। Yeah. सबकी आवाजें सुनती ना, तब जाकर मजा आता है, क्योंकि ये तो पूरी जो हमारी जर्नी है ना, ये जो ट्रैवलिंग है, जब है ही प्रेम के ऊपर, तो क्यों ना सबसे पहले मिलें, विशेष दें, एक दूसरे से गुड विशेष दें, गुड विशेष लें, तभी मजा आएगा स्टार्टिंग करने का। बिल्कुल. तो चलिए, सबसे पहले दिन हमारा जो फर्स्ट डे था, मैंने सबसे पहले जो बात की थी कि हम सोते हुए जगते हुए, मतलब कि जब सुबह सबसे पहले उठ रहे हैं तो अपने, क्योंकि अभी जो है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम चल रहा है बाहर, तो अपनी 5 सेंसेस को हमें धन्यवाद देना है कि भाई सुबह नींद खुली, उठकर देखा, नोटिस किया, हाँ हमारी आंखें काम कर रही हैं, हमारी सांस चल रही है, हमारी जो जीभ है वो एकदम सही उसका काम है, हमारे हाथ हर चीज को छू पा रहे हैं, हमारे कान सुन पा रहे हैं, सुबह सुबह इतनी बर्ड्स की चर्पिंग होती है, हवा बहती है, पानी है, हर चीज की आवाज हम सुन पा रहे हैं। तो ये हमारी जो 5 सेंसेस हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी सबका धन्यवाद देना है सुबह उठते ही सबसे पहले। कहीं उठकर नहीं भागना है कि फटाफट कुछ इमरजेंसी आ गई वॉशरूम भागो, नहीं, कुछ नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ मैंने गिनती करके देखी 3 सेकंड लगते हैं हमें धन्यवाद करने में अपनी ऑर्गन, सारी जो भी हमारी 5 सेंसेस हैं इनको। तो सबसे पहले ये करना है, और सोते हुए भी यही करना है। सोते हुए क्या करेंगे कि अपने पूरे शरीर को हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना है। क्या हमने पूरा दिन चलते फिरते हुए अपना सारा काम किया? क्या अपने हाथों से सारा काम जो हम अपनी लाइफ में जो करते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, लिखने का, सुनने का, पढ़ने का, कि पूरे दिन में हमने क्या क्या काम किए, क्या आज हम वो पूरी तरह से कर पाए? अगर कर पाए हैं तो सोते हुए उस हर किए हुए काम का धन्यवाद, जो कि हम अपने शरीर से करते हैं। तो सबसे पहले उठते ही और रात को सोते हुए सबसे आखिरी जो हमारा काम होगा वो है अपने शरीर के लिए थैंक्स गिविंग करना, ग्रेटिट्यूड करना। और जब ये काम हमने कर लिया और हम अपने बिस्तर में लेट गए हैं, तो उसके बाद कोई मोबाइल नहीं देखना। जो हमने अभी ये अपना ग्रेटिट्यूड का प्रोसेस किया है, हमें इसी के ही साथ नींद में जाना है। दिन की शुरुआत भी यही होगी, और दिन हमारा जो खत्म होगा, जब हम अपनी नींद के लिए लेटेंगे, तब हमारा काम सबसे आखिरी यही होना चाहिए। जो भी सेशन के बाद सो जाएं, इसी वाली तंद्रा के अंदर ही सोना है। ये नहीं है कि भाई हाँ चलो अभी सेशन खत्म हो गया, यहाँ तो प्रेम भरी बातें कर ली, जाके फिर से अपना मोबाइल में टिक 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 और कुछ कुछ देखा, और फिर जितना हमने देखा, सुना था, समझा था, पढ़ा था, वो कहीं ना कहीं उसकी परसेंटेज जो है, रेशियो जो है, वो कम हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट जब तक हम लोग ये सब सेशन में हैं, तब तक सिर्फ अपनी इस प्रैक्टिस को बनाए रखें। और क्योंकि ये जो हम जितनी भी रीडिंग्स ले रहे हैं, ये इतनी प्रेम से भरी हुई है ना, कि पूरी ये जो जर्नी है हमारी, तो कम से कम बाहर जितना मर्जी खौफ है, जितना मर्जी डर है, सब चीजें चल रही हैं, लेकिन जब तक हम यहाँ पर बने रहेंगे ना और इतने प्रेम में डूबे रहेंगे, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, या समझो कि हमारी जो इनर पावर है, वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि हम बाहर के उस टाइम से, उस चैलेंज से फेस कर सकते उसको आराम से। तो होपफुली आप सब लोग यही चाहते हो कि हाँ, जो हम अभी इस टाइम जो भी बाहर चल रहा है, थोड़ा सा डर है, उससे सब लोग अपने आप को बचाना चाहते ही चाहते हैं। और हम अपने डे 1 से यही बात करें, जैसे हमारा परसों जो था वो पहला दिन था सेशन का, और अभी आज हम अपना जो स्टार्टिंग है चैप्टर, वो हम अपना कंप्लीट करेंगे, और कल से हमारा फर्स्ट चैप्टर पावर बुक का शुरू होगा।
और जब ये चैप्टर हमारा फर्स्ट लेसन जब स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी लाइफ के हर एक कॉर्नर में धीरे धीरे एंटर करते जाएंगे, चाहे वो हमारे प्रोफेशन का, करियर का हो, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप्स का है, चाहे हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, या फिर हमारा खुद का है। हर एक सेक्टर में जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पर कितनी पॉजिटिविटी है और कितनी नेगेटिविटी है वहाँ पर। वैसे तो सबकी पॉजिटिव वाइब्स जो हैं हर कॉर्नर में मुझे पता है बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं। कहीं कहीं कुछ होता है कि हाँ थोड़े बहुत छींटे गिरे हुए हैं, थोड़ा सा कुछ है ऐसा जो हम नहीं चाहते लाइफ में, तो उसको भी हम अपने इन रीडिंग्स के थ्रू सब चीज़ों को वॉश आउट करेंगे। और जब ये सेशन धीरे धीरे जैसे पूरे होते जाएंगे तो देखना लाइफ बिल्कुल एकदम ऐसे होती ना कि निर्मल नदी की तरह एकदम निश्चल हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे छोटे बच्चे की तरह खिलखिलाती हुई। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब लोग यहाँ पर सेशन में बने रहें। उसके लिए सबको अपनी अपनी डेडिकेशन के भी, हाँ लाइफ में कुछ हम अच्छा करना चाहते हैं तो अपने एफर्ट्स भी हमें उसमें डालने होंगे। और पार बुक शुरू अभी हमने की है, जब ये सारी पूरी हो जाएगी इसके बाद जब हम मैजिक बुक में एंटर करेंगे। मैजिक बुक जो क्या है, पावर बुक की प्रैक्टिकल बुक है बेसिकली देखा जाए तो, कि पावर बुक हमें सब चीज़ें सिखा रही है कैसे हमें अपने जीवन को प्रेम से भरना है। और जब मैजिक बुक शुरू हो जाएगी तो उसमें हम हर रोज़ एक एक प्रैक्टिस लेंगे कि हाँ अगर हेल्थ को अच्छा करना है तो उसके लिए हमें क्या प्रैक्टिस करनी है, रिलेशंस को और सुंदर बनाना है, मधुर बनाना है तो उसके लिए हमें क्या प्रैक्टिस करनी है, या फिर अगर हमें अपनी लाइफ में कहीं फाइनेंस में कुछ सिकनेस लगती है, कहीं कोई कॉर्नर हमारा वीक है कि जितना हम काम करते हैं उतना हम पैसा नहीं कमा पाते, अगर ऐसा भी है, और ये हर एक सेक्टर में धीरे धीरे हर एक पार्ट की हम प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे कि वहाँ पर जब हमने काम किया तो हमें वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स या फिर जैसा हम चाहते हैं वो हमें दिखने शुरू हो जाएंगे। और ये क्योंकि जो हमारे साथ पहले कर चुके हैं सेशंस, उन लोगों का सबका खुद का भी एक्सपीरियंस है, और मैं तो खैर बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर ही रही हूँ, तो मैं तो आप मुझसे कुछ भी पूछोगे अपनी लाइफ से मैं तो सब कुछ बता सकती हूँ कि हाँ ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा। मेरे पास हर चीज़ का होता है ना कि पुख्ता सबूत है, वो मेरे पास है, तो आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं उस बारे में। हाँ लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो ये बुक अब सिखाएगी कि कैसे प्रेम में डूबना है, उसको बिल्कुल ऐसे ना पानी के घूंट की तरह पी जाना है, अपने अंदर उतार लेना है, और अपने शरीर के लिए इन दिनों में बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल 100% पॉजिटिव होके हमें सबको रहना है। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। चलिए मिस्टर राज, आर यू रेडी फॉर द रीडिंग? यस दीदी। चलिए, और जो हमारे साथ आज नए पार्टिसिपेंट्स हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और आप लोग भी बने रहिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चलो एक दो दिन थोड़ा सा होता है ट्रायल, बट थोड़ी सी करके मेहनत कि भाई हाँ नहीं दूसरा दिन है आज भी जाना है, तीसरा दिन है आज भी चलते हैं, चौथे पांचवें दिन भी आना ही आना है। और जब थोड़ा से दिन गुजर जाएंगे ना, कि कम से कम एक हफ्ता हम देते हैं अपनी लाइफ को चांस, अगर कुछ अच्छा फील होने लग जाए, कुछ रिजल्ट अगर आना शुरू हो जाए लाइफ में, तो फिर बने रहिएगा। फिर इस पूरी जब तक ये सेशन चलेंगे तब तक करने में बहुत मजा आने वाला है। ये आज हमारा यहाँ से शुरू है, आप एक चुंबक हैं, आप एक चुंबक, राइट? हाँ जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ दीदी, चरण स्पर्श। God bless you। आप एक चुंबक हैं। आकर्षण का नियम बिना किसी गलती के आपको जीवन में वही चीजें दे रहा है जो आपने दी है। इस संदर्भ में आप किसी चुंबक की तरह काम करते हैं। आप जैसे विचार और भावनाएं देते हैं वैसे ही अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। धन दौलत, स्वास्थ्य, लोक व्यवहार, नौकरी और अपने जीवन की हर घटना या अनुभव को आप चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। यदि आप धन दौलत के बारे में सकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं तो आप चुंबक की तरह उन सकारात्मक परिस्थितियों, लोगों
और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जिनकी बदौलत आपके जीवन में ज्यादा पैसा आएगा। दूसरी ओर, यदि आप धन दौलत के बारे में नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे, तो आप चुंबक की तरह नकारात्मक परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जिनके कारण आपके जीवन में धन की कमी हो जाएगी। आगे भी पढ़ते हैं ये। मानव जाति सचेत होकर प्रेम के नियम का अनुसरण करेगी या नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात से मैं विचलित नहीं हूं। हम इसे स्वीकार करें या ना करें, यह नियम भी उसी तरह निरंतर काम करता रहेगा जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। तो देखिए, महात्मा गांधी वो इतना बड़ा रेवोल्यूशन पूरी कंट्री में कैसे लेकर आए। तब तक तो ये जो बुक है ये छपी भी नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमने जैसे पहले दिन बात की थी कि ये कहीं ना कहीं ये ग्रेट सीक्रेट जो है ये दबा दिया गया था कहीं पर। लेकिन महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हुए वो भी इस ही लॉ के बारे में बात करते हैं कि ये जो पूरी ह्यूमैनिटी है, मुझे नहीं पता कि उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो है ये पता है या नहीं है, लेकिन मुझे इस बात से कोई चिंता भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इंसानियत, मानवता जो है विश्वास कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन मुझे भरोसा है उस नियम पर कि वो तो फिर भी अपनी जगह काम कर ही रहा है। ये कितनी एकदम प्रैक्टिकल वर्ड्स में इन्होंने लिख कर दिया कि भाई कोई बात नहीं, आप कोई विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये नियम मेरे को इस पर भरोसा है। जैसे होता है ना कि आंख बंद करके हम परमात्मा पर भरोसा कर ही लेते हैं कि ठीक है, उसने जो भी किया कोई बात नहीं, ऊपर वाला तो है ना, वो तो सब देख रहा है, वो तो सब ठीक कर ही देगा। और ये वाला जो पैराग्राफ है ये क्या कहता है कि आप एक चुंबक हैं, कि भाई आपकी जो चुंबक है ना, और ये चुंबक क्या होते हैं, ये हमारे विचार हैं। हम हर रोज यही बात करते हैं कि हमारे विचार हमारी दुनिया बनाते हैं। वी आर थॉट्स आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। तो ये ब्रह्म सत्य है कि भाई आप चुंबक हैं, आपके मन में जो जो आता है आप उसको अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। आप बैठे हैं अभी इसी वक्त किसी भी चीज के बारे में, प्रेम के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी चीजों को याद कर रहे हैं, बहुत अच्छा खाना याद आ रहा है, बहुत अच्छी अच्छी डेस्टिनेशन स्विट्जरलैंड और पता नहीं क्या, यूके, यूएस, सब चीजें याद आ रही हैं, अच्छी अच्छी हरी हरी वादियां हम अगर सोच पा रहे हैं वो हम सपने में दिख रही हैं। या फिर बहुत ही शानदार घर हमें नजर आ रहा है, हमारा ऑफिस जो है वहाँ के सारे एम्प्लॉयज बहुत खुश हैं, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो इसका मतलब हम उस समय पॉजिटिव बातों के बारे में विचार बनाए हुए हैं, और जो विचार बने हुए हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अभी इसी समय बैठे हैं और सोच रहे हैं कि पता नहीं कल स्टाफ आएगा कि नहीं आएगा, बाहर सिचुएशन कैसी होगी, काम होगा कि नहीं होगा, जो क्लाइंट है वो पैसे देगा कि नहीं देगा, कभी सुबह हम बाहर घर से निकलेंगे, पता नहीं रोड पर सफाई है कि नहीं, आजकल तो दिल्ली में सब तरफ बुरा हाल है। तो अगर ये सब चीजें सोचिए, क्यों, क्योंकि एक वो कहावत भी सुनिए ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी नजर लेकर हम बाहर दुनिया में निकलते हैं, हमें ये दुनिया बिल्कुल वैसी ही नजर आती है। तो जैसे विचार मन में चल रहे हैं ये दुनिया बिल्कुल वैसी ही हमारी बनती जा रही है। और पैसा जैसे हमें हर, क्योंकि जीवन में चाहे कोई इसको स्वीकार करे या ना करे, लेकिन पैसा सबको चाहिए, क्योंकि एक अच्छी लाइफ को जीने का हक सबका है। तो कहीं ना कहीं ये फील भी होता है कि यार मेहनत तो हमने 12 घंटे की थी, लेकिन ये जो पैसा आया ना ये उतना वर्दी नहीं है, मुझे तो और मिलना चाहिए था। कि ये जो मेरा पैसा आया है, 1 लाख आया है, ये कम है, मुझे तो कम से कम इसके 5 लाख आने चाहिए थे। तो अगर ऐसा है तो हम आगे बढ़ते बढ़ते जब हमारा जो मनी के ऊपर चैप्टर आएगा तो हम अंदर जाकर देखेंगे कि जो 10 लाख आना था वो 1 लाख पर क्यों अटक गया, कहाँ पर हमने उसमें कमी रखी थी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि 99% ठीक किया था, लेकिन 1% कुछ हमने ऐसा छोड़ दिया था जहाँ पर कि ये कमी होकर आई है। या फिर हम पैसा देते हैं, किसी से हमने पैसा लिया है, तो हमने कब किसको गिल्ट कॉन्शियस दे दिया था। सपोज हमारे पास पैसे हैं, सर्वेंट आया है कि मैडम जी हमारी सैलरी दे दो, तो सैलरी दी हाथ में, एक तरफ तो खुश होकर दी है कि हाँ जाओ ले लो, कि भाई अपना घर अच्छे से चलाओ, अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखो, अपने घर में सब चीज़ों का ध्यान रखो, एक तो आप खुश होकर दे रहे हैं।
दूसरी तरफ क्या होता है कि पैसे दे दिए कि अरे तू तो हर महीने आकर सर पे खड़ा हो जाता है, 10,000 रुपए ले जाता है, काम तो ढंग का करता नहीं है, तनख्वाह तेरी तो ना 2,000 होनी चाहिए थी। अगर कहीं इस तरह की वर्डिंग्स अगर बोल दें किसी से भी, ये छोटा सा एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा एग्जांपल ले रही हूँ, तो अगर कहीं पर जाकर देखें एक बार पीछे अगर हम झांक कर कि अगर किसी को पैसा देते हुए गिल्ट कॉन्शियस हमने दिया होगा, तो उसके आगे टाइम में देखना कहाँ पर क्या, कि भाई हम रिलेट नहीं कर पाते हैं कई बार चीज़ों को, लेकिन पता नहीं ऐसा करते ही घर में से कब कौन सा गहना गायब हो गया, या ऑफिस में कौन सा नुकसान हो गया, या कब हमारा लैपटॉप कहीं गायब हो गया पता भी नहीं चला, या फिर कोई नुकसान हो गया हमारा कहीं पर। क्यों? क्योंकि पैसे को लेकर हमने नकारात्मकता, जो नेगेटिव फीलिंग थी वो दी थी। पॉजिटिव फीलिंग देते हैं तो बैठे बिठाए पता नहीं कौन सा लॉटरी निकल जाती है, एकदम से रुकी हुई पेमेंट हमारी आ गई है। तो अब जब हम ये रीडिंग्स लेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ, कहाँ हमने थैंक्स गिविंग की थी उस पैसे के लिए या किसी भी सेक्टर के लिए, और वहाँ हमें क्या फ़ायदा हुआ था, और कहाँ पर हमने किसी को नफ़रत दी थी या नेगेटिव फीलिंग दी थी, और कहाँ हमने लाइफ में अपना नुकसान किया है। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह ये बात तय है कि आप सोचते और महसूस करते हैं, उसी तरह ये बात भी तय है कि आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे, वह उतनी ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौटेंगे, जैसे पहाड़ी इलाके में शब्दों की गूंज लौटती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका अर्थ है कि अपने विचार और भावनाएं बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। सकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन सुखद और सकारात्मक हो जाएगा। नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन दुखद और नकारात्मक हो जाएगा। बहुत ही सुंदर है, मतलब कि ये तो सबको हमें एक्सपीरियंस होता है। हम पहाड़ों पर जाते हैं, हम बच्चे थे, हम यही करते थे कि पहाड़ों पर गए हैं तो हम, पता चलता था वहां पर खड़े हुए और जोर से आवाज लगाते हैं। हेलो बोला तो हेलो आवाज आ रही है, जो भी हम बोले, हम अपना नाम बोलते तो वही नाम हमारा पलट कर आता था, और हम इतने खुश होते थे कि अच्छा देखो ये पूरे जो पहाड़ है ना ये भी हमारा नाम बुला रहे हैं। अब इसको इस तरह से देखें कि हम पहाड़ पर गए हैं और वो आवाज जो है वो एको होकर आ रही है, और हमने बोला आई लव यू, तो हमारे पास पलट कर क्या ऐसा हो सकता है कि आई हेट यू? नहीं, हमने आई लव यू बोला है तो आई लव यू ही आएगा। लेकिन अगर आई हेट यू अगर जोर से चिल्लाया है तो किसी भी सिचुएशन में वो वर्ड्स चेंज होकर आई लव यू में नहीं आएगा, वो आई हेट यू ही होकर आएगा। वही आवाज हमें सुनेगी। और ये जो है ना, इसको अपनी लाइफ का मंत्रा बना लो कि जब भी हम कुछ सोच रहे हैं बैठ के, तो समझो कि आपकी जो आवाज है, आपके जो थॉट्स हैं वो एको कर रहे हैं, और सामने है ना ये जो यूनिवर्स है, ये जो परमात्मा है, ये आपकी उस आवाज को आपके पास वापस फेंकने के लिए बैठा हुआ है। अगर नेगेटिव फीलिंग्स अगर हम दे रहे हैं बैठे बैठे, हम नकारात्मक कुछ कुछ भी सोच रहे हैं, हम नफरत के बारे में सोच रहे हैं, या घर में घुसते ही कि भाई हाँ आज तो पता नहीं, आज फिर से वही बेकार सा बीवी का बनाया हुआ खाना मिलेगा, आज फिर से सब्जी में नमक तेज मिलेगा, पता नहीं आज कुछ सोने को ढंग से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये क्या है? ये नेगेटिव फीलिंग है। बेटा जैसा सोच कर जा रहे हो ना, वो बीवी खाना अच्छा ही बनाना चाहती थी, लेकिन आपने चाहा ही यही था कि बीवी नमक तेज डाले सब्जी में, तो वो नमक तेज ही मिलेगा, किसी कीमत पर कम नहीं मिल सकता। अब वो जरूरी, अब ऐसा थोड़ी है कि वो खाना बना रही हो जानबूझ के एक चम्मच ऊपर से डाल दे कि हाँ आज इस इंसान ने बदला लूंगी, मैं नमक तेज खिलाती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि थॉट्स ऐसे थे। तो तब जब भी हम अगर कुछ सोचते हैं तो समझ लेना कि वो हमारे जो थॉट्स हैं वो एको होकर हमारे पास पलट कर आ रहे हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आप पार्टनरशिप में ले लो, चाहे बिजनेस में, अपनी नौकरी में, या घर में जो भी काम कर रहे हो, किसी भी चीज़ में अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा ही पलट कर आएगा, बुरा सोचा है तो बुरा ही पलट कर आएगा। ये जो लाइन है ना, अपने हाथ पर हर रोज सुबह सुबह ना लिख कर और फिर घर में काम करना शुरू करो, या घर से बाहर निकल कर क्या लिखना है? सिर्फ ECHO, और कुछ भी नहीं लिखना है, कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, वही आपको मिल रहा है। चलिए पढ़ते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक विचार। आपके विचारों में आपके बोले
और सोचे हुए दोनों प्रकार के शब्द शामिल होते हैं। जब आप किसी से कहते हैं कितना सुहाना दिन है, तो आपके मन में विचार पहले आया और शब्द बाद में निकले। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके विचार शब्दों के अलावा कार्य में भी बदलते हैं। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं, तो यह कार्य करने से पहले आपके मन में इसका विचार आया था। सच तो यह है कि आपके मन में विचार लाए बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकते। आपके विचारों से ही यह तय होता है कि आपके शब्द और कार्य सकारात्मक होंगे या नकारात्मक। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपके विचार सकारात्मक हैं या नकारात्मक? देखिए, सकारात्मक विचार आपकी मनचाही और प्रिय चीजों के बारे में होते हैं। नकारात्मक विचार आपकी अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में होते हैं। ये पता लगाना इतना ही सहज और आसान है। अभी ये हमारा आज हम चैप्टर पूरा करेंगे, तो हम एक बार रीडिंग को लेते जाते हैं। बीच में अगर किसी को कोई ऐसी लाइन लगे कि हाँ इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो आप बीच में अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप जिसे भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो इसका कारण यह होता है कि आप उससे प्रेम करते हैं। पल भर के लिए इस बारे में सोचें। आप उन चीजों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते जिनसे आप प्रेम नहीं करते, है ना? हर व्यक्ति केवल उसी को अपने जीवन में लाना चाहता है जिससे वह प्रेम करता है। कोई भी उसे नहीं लाना चाहता जिससे वह प्रेम नहीं करता। जब आप अपनी मनपसंद और प्रिय चीजों के बारे में सोचते या बात करते हैं, जैसे वो जूते कितने सुंदर हैं, मुझे वो बहुत पसंद है, तो आपके विचार सकारात्मक होते हैं। ये सकारात्मक विचार आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपको अपनी प्रिय चीज मिल जाएगी, सुंदर जूते। जब आप अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में सोचते या बात करते हैं, जैसे जूतों के भाव तो देखो, लूट मची है, तो आपके विचार नकारात्मक होते हैं। ये नकारात्मक विचार भी आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपको अनचाही चीजें मिलेंगी, महंगी चीजें। चलो इसको एक बार लेते हैं बीच में, क्योंकि जूतों का टॉपिक आया तो मुझे एक किस्सा याद आता है कि मुझे जैसे फुटवियर्स का बहुत शौक है कि मतलब मुझे लगता है कि अगर मेरी वार्डरोब में अगर जब मैं नहीं बनवाऊंगी ना, तो जितने मेरे पास ड्रेस होंगे ना, उतने ही पेयर मेरे पास शूज के होने चाहिए। मतलब मैं एक बार में जाके ना 50 जोड़ी जूते आराम से खरीद सकती हूँ। जूते, चप्पल, फुटवियर, स्लीपर्स, एनीथिंग, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी जब जनवरी में मेरा बर्थडे आया, तो मुझे एक पर्टिकुलर टाइप के जैसे अपनी स्लीपर्स चाहिए थी, फुटवियर जो भी है। तो मैं सोच कर गई थी, हालाँकि मैं कभी भी ग्लिटर वाली चीज़ें नहीं पहनती, बट उस दिन मैंने सोचा कि नहीं, इस बार है ना थोड़ा-सा कुछ खरीदते हैं चमक वाला। तो कैसे बताऊँ कि मैं घर से निकली हूँ, मैं शॉप पर गई हूँ और वहाँ पर सबसे आगे जो है, उसके अंदर डिस्प्ले के अंदर एक बूट्स और एक जो मुझे चीज़ चाहिए थी मेरी पसंद वाली ग्लिटर वाली सैंडल्स, 2 पेयर इतने शानदार रखे हुए थे ना, मैं वहाँ पर गई और साइज़ भी मेरा ही लगा हुआ था वहाँ पर, नहीं तो मेरे पाँव का साइज़ सबसे छोटा होता है जब भी मैं शॉप पर जाती हूँ, जो साइज़ लगा था वो भी मेरा ही था। मैं घर से निकली हूँ, मैंने 2 पेयर अपने फुटवियर्स के खरीदे हैं, मैंने बिलिंग की, मैं लेकर और घर पर वापस आ गई। क्या आप सोच सकते हैं कि घर से निकल कर और शॉपिंग करके वापस आने तक का टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ 40 मिनट। तो मैं घर आकर इतनी खुश थी कि भई आज तो कितना अच्छा हुआ ना कि जो चीज़ चाहिए थी वही मिल गई, और इतनी देर तो मतलब कि आधा टाइम तो मार्केट पहुँचने में ही लग जाता है। फिर वहाँ पर आप गाड़ी से उतर के पार्किंग से गाड़ी, और वहाँ पर शॉप में भी जाएँगे, पसंद भी करेंगे, उसको भी बोलेंगे जो बंदा दिखा रहा है, बिलिंग भी करवाओगे। लेकिन सारा काम करके अपने मनपसंद फुटवियर्स लेके और ऐसे महारानी की तरह मैं अपना घर में आ गई और बड़ी खुश कि भई देखो आज मैं ऐसा बहुत ही ना महान काम करके आई हूँ। तो मुझे इतना पसंद है, मतलब मुझे पसंद है कि हाँ, मेरे पास बहुत सुंदर-सुंदर कलर के कपड़े हैं और मैं जैसा चाहती हूँ ना, जैसा विजुअलाइज़ करती हूँ कि हाँ, अगर मैं ये रंग पहनूँगी ना तो मेरा लुक बिल्कुल ऐसा निकल कर आएगा। तो मेरी मतलब खुद के लुक्स के लिए विजुअलाइज़ेशन जो है कि भई जैसा मैं सोचती हूँ, वो चीज़ मुझे ऐसे मिलती है ना कि जैसे मैंने सोचा, जैसे अभी यही बात कर रहे थे। जैसे ही मेरी पसंद है वो एको हुई, यूनिवर्स ने बोला कि हाँ बेटा आप जाओ, आपके लिए सामान बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ है, आप लेकर और आ जाओ आराम से। 99% मेरे साथ ऐसा ही होता है।
तो धीरे-धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे आप भी आज़मा कर देखना, और अगर ऐसा कुछ भी लगे तो मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अधिकांश लोग अपनी प्रिय चीजों के बारे में जितना सोचते और बात करते हैं, उससे ज्यादा अप्रिय चीजों के बारे में सोचते और बात करते हैं। वे प्रेम के बजाय नकारात्मक भाव ज्यादा देते हैं। इस तरह अनजाने में ही वे खुद को जीवन की सभी अच्छी चीजों से वंचित कर लेते हैं। प्रेम के बिना बेहतरीन जीवन असंभव है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वह अप्रिय चीजों के बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। दूसरी ओर जो लोग दुखी और परेशान हैं, वह प्रिय चीजों के बजाय अप्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। तो जितना कि भाई किस चीज़ की पसंद है, क्या चीज़ें पसंद है, किसके बारे में हम ज़्यादा सोच रहे हैं। कि पसंद तो मुझे है कि हाँ, मुझे बहुत सारा अच्छा-अच्छा खाना चाहिए, लेकिन सोच क्या मैं रही हूँ कि खाने में कंकर ना निकल जाए। तो दोनों एक चीज़ें सोच ली हैं मैंने, तो अब क्या मिलेगा? वो ऐसा मिलेगा जो कि समझ में ही नहीं आएगा। कि बनाना चाहते तो हलवा, लेकिन उस हलवे में है ना चीनी की जगह हमने गलती से नमक डाल दिया है। तो ये हालत होती है कि जब पता है अब हमें, या फिर अब धीरे-धीरे जब हमें पता चल रहा है कि जो मैंने सोचा है मुझे वही मिल रहा है, तो क्यों ना हम सिर्फ़ मीठे हलवे के बारे में ही सोचें। हम क्यों सोचें कि पता नहीं उसमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? हलवे में मीठा ही डालना है। अगर नेगेटिव विचार आए तो वो हाथ के अंदर जो है शक्कर की जगह नमक ही आएगा। तो अब ये नोटिस करने वाली बात है कि हमारी लाइफ में आज तक क्या-क्या हमें मिला हुआ है, क्या नहीं मिला हुआ है। कि चाहते तो थे कि हाँ, हमें बहुत ही शानदार घर मिल जाए, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ अटका हुआ था? बिल्कुल एक नेगेटिव फीलिंग के अंदर, कि पता नहीं मकान बनवाना तो शुरू कर दें, हमें लेबर मिलेगी कि नहीं, प्लॉट महँगा मिलेगा, या हमें दलाल ने तो जो है वो लूट डाला। ये सब चीज़ें सोची हैं, तो वो जो हमें एक शानदार घर मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हमने पॉज़िटिव जो थॉट्स डाले हैं, वो तो डाले हैं अपने 20%, और 80% हमारी फीलिंग्स क्या है? नेगेटिव। तो जिस चीज़ का परसेंटेज हमारी लाइफ में ज़्यादा है, या फिर अभी भी कि भई अगर हम देखें कि भई सब लोग अपनी-अपनी ऑब्ज़र्वेशन करके देख सकते हैं, कि लाइफ में कौन-कौन सी अनचाही चीज़ें मिली हुई हैं। और उसका ज़िम्मा कि भई ब्लेम गेम से बाहर आना पड़ेगा। ये जो ब्लेम गेम है ना, ये सारी मानवता को ना इसने सबसे ज़्यादा बर्बाद किया हुआ है। क्यों? क्योंकि काम सारा, नतीजा सारा हमारे विचारों का है, और हम क्या करते हैं, सारा ज़िम्मा दूसरों के सर पर थोप देते हैं कि उसने ऐसे किया था इसलिए ये खराब हो गया, या फिर उसकी गलती थी इसलिए ये ऐसा हो गया। वो ठीक हो जाता, लेकिन आपको भरोसा बना के रखना था उसके अंदर। कहीं न कहीं भरोसे में कमी थी, इसलिए जो काम अच्छा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो ये नेगेटिव फीलिंग देने का नतीजा होता है। तो आज से क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को देखना है कि अब इस पल में हम बैठे हुए अच्छा सोच रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो हम लाइफ़ में नहीं चाहते। ठीक है? सब लोग अपने आप को ध्यान देना है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर काम करना है। हर समय अपने ऊपर ऑब्जर्वेशन में रखना है कि भई एक वो आप में से कितने हैं पता नहीं मुझे, जो कहानी है ना कि आप नज़र में हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो ये जो यूनिवर्स है ना, ये परमात्मा है, ये हर समय देख रहा है, जो सोच रहे हो वही मिल रहा है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव ही सोचेंगे। जहाँ लगे कि हाँ, अब थोड़ी-सी फीलिंग जो है नेगेटिव में जा रही है, फट से उठो, अपना कुछ भी अच्छा खा लो, मीठा खा लो। मीठा खाने से तो ना एकदम से हमारे जो ग्लैंड्स हैं, वो ऐसे सोच के ही लगता है कि हाँ, मुँह में कुछ पानी सा आने लगा है। ऐसा कुछ करो जिससे चॉकलेट खा लो, बढ़िया गाने सुन लो, या फिर कोई अच्छा कॉमेडी सीन देख लो, नहीं तो अपने आप को शीशे में ही निहार लो। मैं तो यही करती हूँ, जब भी कुछ लगे ना अपने आप को शीशे में देख ले तो लगता है कि हाँ भैया क्या मस्त लग रही है तू, अब ठीक है, सारी दुनिया ठीक-ठाक है। क्यों? क्योंकि जो शीशे में इंसान खड़ा है ना, ये बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब सारी दुनिया ठीक है। पढ़ते हैं। केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिला देता है, और वह शब्द है प्रेम। बस
प्रेम के ऊपर सोचना है हमें। सोफोक्लेस यूनानी नाटककार हैं। मतलब ये जो यूनानी नाटककार हैं, ये क्या करते हैं, क्योंकि ये नाटक कर रहे हैं ना, तो इनको हर फीलिंग्स के एक मोमेंट का पता होता है कि इनसे ज़्यादा थॉट प्रोसेस ना, मतलब इन लोगों का थॉट प्रोसेस जो बहुत हावी होता है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, तभी तो नाटक को लिख पाते हैं और उसको फिर रूपांतरित भी कर पाते हैं। तो इन लोगों का विजुअलाइजेशन, अब ये भी यही कहते हैं कि भाई अगर इमोशंस दिखाने हैं, कुछ अच्छा दिखाना है, हंसी दिखानी है या फिर दुख भी दिखाना है, तो उसके लिए जरूरी क्या है? प्रेम। उससे कम भी कुछ नहीं चाहिए, उससे ज्यादा भी कुछ नहीं चाहिए। पढ़ते हैं। अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात करें। जब आप आर्थिक तंगी, कटु संबंध, बीमारी या व्यवसायिक घाटे का जिक्र करते हैं, तो आप अपनी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते। जब आप समाचार में दिखाई गई किसी बुरी घटना पर लंबी चर्चा करते हैं, तो आप किसी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते। परेशान करने या चिढ़ाने वाले व्यक्ति या स्थिति का वर्णन करते समय आप अपनी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। आपका दिन बुरा रहा, आप अपॉइंटमेंट में पर देर से पहुंचे, ट्रैफिक जाम में फंस गए या बस या ट्रेन पकड़ने से चूक गए। जाहिर है, ये चीजें आपको अच्छी नहीं लगती और आप इनसे प्रेम नहीं करते। दिन भर में ऐसी बहुत सी छुटपुट अप्रिय चीजें होती हैं और आप उनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप हमेशा अप्रिय चीजों के बारे में ही बात करते रहेंगे, तो छोटी से छोटी अप्रिय चीज भी आपके जीवन में ज्यादा संघर्ष और मुश्किलें ले आएंगी। ये लाइफ में जैसे आजमाने जैसी चीज है कि ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ सीख लिया। सपोज कि भाई आज हम जो है अपने सबसे लास्ट चैप्टर पे हैं कि भाई हमारा मैजिक बुक भी खत्म हो गई है और हमने सब चीजें सीख ली हैं और हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई है, लाइफ बदल चुकी है अब। कि भाई 1 डेढ़ महीना पहले जो लाइफ थी और आज जो है वो बिल्कुल चेंज है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लाइफ में उठाव चढ़ाव नहीं आएंगे या हर्डल्स नहीं आएंगे या फिर दुख परेशानी नहीं आएंगी, लेकिन उनसे फिर पार कैसे जाना है। भाई स्पीड ब्रेकर भी आ रहे हैं, लेकिन उसको पार करने के लिए हमें गाड़ी की स्पीड संभालनी आ जाएगी। अब जैसे इन्होंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि ठीक है भाई ट्रेन छूट गई या फिर हम देर से पहुंचे या ऑफिस में कोई काम ठीक से नहीं हो पाया, हमारा जो भी काम हम चाहते थे वो ठीक नहीं हो पाया, तो उसके बारे में गाने की बजाय कि अरे अरे ये भी बेकार हो गया, ये भी बेकार हो गया, आज का तो दिन ही बिल्कुल बुरा था, कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो उसके बजाय ध्यान कहाँ पर हम लेकर जा सकते हैं अपना, कि चलो कोई बात नहीं, देर हुआ लेकिन फिर भी ऑफिस तो पहुंच पाए ना। कि भाई चलो कोई बात नहीं, आज घर में सब्जी एक कम बनी थी लेकिन फिर भी जो बना था उसको हमने मजेदार खाना खाया तो सही ना, कम से कम हम अपने परिवार के साथ तो बैठे थे ना। तो कुछ भी हो रहा है, ध्यान कहाँ लेकर जाना है हमें, पॉजिटिव थिंग्स की तरफ। तो उससे क्या होगा कि जो चीजें हमें नेगेटिव बहुत ज्यादा दिख रही हैं, क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स जो है, ये परमात्मा है, या फिर इसको कह लो कि भाई प्रेम जो है, कि भाई यूनिवर्स बोलो तो भी सेम बात है, प्रेम बोलो तो भी सेम बात है। कि भाई ये जो यूनिवर्स है ये देख रहा है ना कि हाँ ये मुसीबतों से पार उतरने में लायक है, सक्षम है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, आपकी लाइफ में अच्छी चीजों की परसेंटेज ज्यादा होने लगती है। आगे बढ़ते हैं। बेहतर यही है कि आप दिन भर में हुई अच्छी घटनाओं और चीजों के बारे में ही बात करें। उस अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करें जिसमें सब कुछ सही रहा। बार बार बताएं कि आपको समय पर पहुंचना कितना पसंद है। इस बारे में बात करें कि पूरी तरह स्वस्थ रहना कितना अच्छा है। उस मुनाफे की के बारे में बात करें जो आप अपने व्यवसाय में पाना चाहते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें। अगर आप अपने जीवन में प्रिय चीजें लाना चाहते हैं, तो आपको प्रिय चीजों के बारे में ही बात करनी चाहिए। तो अभी देखिए पिक्चर में दिखाया है, अभी जैसे हम बात कर चुके हैं कि भाई जो चाहिए सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ध्यान लगाना है, जो नहीं चाहिए वहां पर ध्यान ना ही लेकर जाएं, क्योंकि जहां पर हमारे विचार जा रहे हैं वही हमारे पास आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, भाई जितना ज्यादा जिस चीज की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं वो उतना ही स्पीड से हमारे पास आएंगी। अब इस पिक्चर में क्या दिखाया है, पिंजरा है और पिंजरे में एक पक्षी है। अभी क्या है, अब यहाँ पर जैसे इन्होंने एक लहर की तरह रोशनी भी दिखा दी है कि हाँ, हालांकि क्योंकि अभी तक इसका जैसे पंछी का अगर हम देखें
तो जहाँ पर लाइट पड़ रही है वहां से इसके पंख का जो रंग है वो थोड़ा सा गोल्डन है, ठीक है। और जो अभी लाइट के अभी टच में नहीं आया वहां से उसका जो बॉडी का जो पार्ट है वो ब्लैक में दिखाया। क्यों? क्योंकि अभी ये जो इसकी यात्रा है, ये जो जर्नी है, ये धीरे धीरे शुरू हुई है। जैसे जैसे ये इसकी डीप नॉलेज में जाता जाएगा, या फिर समझो कि हम जैसे जैसे अपने सेशंस में आगे जाते जाएंगे, आगे आगे चैप्टर्स रीड करते जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी जिंदगी भी इसी तरह सुनहरी होती जाएगी, जैसे कि इस पक्षी के पंख सुनहरे होने शुरू हो गए हैं। तो ये हमारी अभी जिंदगी है जहाँ पर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इसे सुनहरे रंग में बदल दें। और वो कैसे होगा? वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम में रहने से होगा। और प्रेम असल में क्या है, वो सारी रीडिंग्स के थ्रू हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। यदि आप केवल नकारात्मक बातें ही कहते रहते हैं और सिर्फ अप्रिय चीजों के बारे में ही बोलते रहते हैं, तो आप वास्तव में खुद को तोते की तरह पिंजरे में कैद कर रहे हैं। जब भी आप किसी अप्रिय चीज के बारे में बात करते हैं, तो आप हर बार उस पिंजरे में एक और छड़ लगा देते हैं और अपने ही हाथों अपने हितों पर ताला लगा देते हैं। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वह अपने प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं। इस तरह वह अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए वह उतने ही आजाद होते हैं जितने कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी। यदि आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो उस पिंजरे की छड़ें तोड़ दें जिसमें आप कैद हैं। हमेशा प्रेम दें, केवल प्रिय चीजों के बारे में ही बात करें। प्रेम आपको मुक्त कर देगा। बहुत ही अच्छे। अब जैसे मुझे खाने पीने का बड़ा शौक है। मैं अपने घर में जैसे कभी भी बात करती हूँ ना कि भाई मुझे तो ना ये चीज़ बड़ी पसंद है, ये चीज़ तो खाकर ना मज़ा ही आ गया। तो अब जो मेरे हस्बैंड है वो क्या कहते हैं कि तू ना एक चीज़ का नाम बता दे, तुझे कौन-सी खाने की चीज़ पसंद नहीं है। तो मैंने कहा भाई परमात्मा ने हर चीज़ इतनी अच्छी बनाई है ना कि भाई मज़ा आ जाता है। और फिर अगर उसमें मेरा हाथ लग जाए कि हाँ, ये खाना मैंने बनाया है या फलाना डिश मैंने बनाई है, फिर तो मतलब ज़िंदगी का मज़ा ही और चौगुना हो जाता है। तो भाई हर चीज़ में इतना प्रेम बरसता है ना कि भाई अब जैसे कल का मैं बताती हूँ, बहुत ही फ्रेश है चलो ये तो, कि कल मैं सुबह कि भाई अपना सारा काम करके, भाई लॉकडाउन है तो नो डाउट थोड़ा-सा घर का काम करना पड़ता है, बट आई लव इट। तो काम करके और मैंने कहा चलो भई आज नाश्ते में काफ़ी दिन हो गए हैं, आज आलू का पराठा बनाती हूँ। तो बनाते-बनाते मैं क्या सोच रही थी कि हम जब छोटे थे, तो अभी आजकल तो हम आलू के अंदर प्याज़ भी डाला, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया सब चीज़ें डाल के और मसाला सा बना के फिर पराठा खाया। तो मैंने कहा बचपन में जो खाते थे ना हम, मम्मी बनाती थी सिर्फ़ नमक मिर्च डाल के, वो पराठा बड़ा अच्छा लगता था, पतले-पतले, नरम-नरम। मैं ऐसे सोचती जा रही हूँ और पराठा बनाती जा रही हूँ। एंड जब हम बैठे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ नाश्ता करने के लिए बैठी, मैं वो एक-एक बाइट खाती जा रही हूँ कि अरे ये तो बिल्कुल वही पराठा है जो ना मम्मी बनाकर खा खिलाती थी। ये बिल्कुल वैसा ही पतला-पतला है, ये बिल्कुल वैसा ही नरम-नरम है। देखो इसमें ना नमक मिर्च का टेस्ट कितना अच्छा आ रहा है। तो खाते जा रहे हैं और मुझे मज़ा आता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बनाते हुए इतना प्रेम से उसको बना रही थी ना कि मुझे मज़ा आ रहा था कि हाँ, आज जो मैं ये खाऊँगी ये बिल्कुल वैसा ही है जो माँ बनाकर खिलाती थी। तो मैंने उसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा जोड़-तोड़ नहीं करा, बल्कि कुछ चीज़ें कम ही की हैं। डाला क्या था? सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें प्रेम डाला था, अपनी अच्छी यादों का। वो देखिए वो बिल्कुल वैसा ही मेरे सामने निकल कर आया। तो ये यही कहता है कि भई जब आप प्रेम में हो, उस समय आप इस तरह से फ़ील करने लगते हो अपने आप को कि बिल्कुल पक्षी की तरह, एक आज़ाद पंछी होता है ना कि भई खुले आसमान में उड़ता जा रहा है। और ये जो पिंजरे की जो तारें दिखाई हैं, ये क्या है? ये हमारी नेगेटिव थॉट्स हैं। जैसे ही हमने लाइफ में अपना प्रेम में रहना सीख लिया, ये हमारी पिंजरे की जो लिमिट्स हैं, जो तारें हैं, ये खुद बेड़ियाँ जो हैं, खुद ब खुद गायब हो जाएँगी और आप एक आज़ाद पंछी की तरह इस खुले आसमान में उड़ने लगोगे और ये जीवन इतना सुंदर हो जाएगा कि हर तरफ ऐसे लगेगा टिमटिमाते हुए खुशियों के तारे बरस रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये जो पक्षी है ना, ये और कोई भी नहीं है, ये सिर्फ़ मैं ही हूँ। मतलब मैं अपने लिए बोल रही कि भई आप सब भी अपने आप को यही लो कि भई पक्षी को देखो और सोचो आप,
ये जो गोल्डन लाइट दिखाई है पूरी बुक में, ये गोल्डन लाइट बार बार आएगी, तो इसको अपने माइंड में हम बसा के रखेंगे। और ये जो गोल्डन लाइट है ये किस चीज की है? ये सिर्फ और सिर्फ प्रेम की है। जो हम ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे हैं वो भी प्रेम से नीचे आता है। पहले ग्रेटिट्यूड आया, फिर उसमें सबसे ऊपर वाले लेवल पर लव आता है, प्रेम आता है। और जब ये करना आ गया या इसकी समझ हमें बढ़ गई है, तो आप ये आजाद पंछियों और खुले आसमान में बिल्कुल आनंद से उड़ रहे हो। चलिए पढ़ते हैं। तब तुम सत्य जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। यस, चलो आप इसको कंप्लीट कर दो एक बार। हाँ, ये ईसा मसीह का जैसे कोट है। क्यों? क्योंकि वो इतने खुद प्रेम से परिपूर्ण थे, तो वो तो सिर्फ यही कहते हैं कि जिस दिन तुम प्रेम को जान जाओगे उस दिन तुम्हें सब कुछ इतना मुक्ति मिल जाएगी ना, कि भी होता है ना कि हाँ हर चीज से मुक्ति मिल गई। जो मोक्ष की बात करते हैं ना हम सब बैठ के घरों में, कि भाई रामायण पढ़ ली तो मोक्ष याद आ गया, कोई भागवत गीता सुन ली तो मोक्ष याद आ गया, लेकिन किसी को असल मायने मालूम नहीं होता कि भाई एक्चुअली में है क्या। वो प्रेम है कि भाई प्रेम में रहना आ गया तो समझो कि अभी इसी लाइफ में बैठे बैठे आप मोक्ष को प्राप्त हो गए हो। लेकिन उसके लिए प्रेम के समुद्र में डुबकी लगानी पड़ेगी सबसे पहले। पढ़ते हैं। प्रेम की शक्ति के लिए सब कुछ संभव है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप चाहे जो हो, आपके सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, प्रेम की शक्ति आपको मुक्त कर सकती है। मैं एक महिला को जानती हूँ जिसने सिर्फ प्रेम के सहारे खुद को कैद करने वाली छड़ें तोड़ी थी। 20 साल के वैवाहिक जीवन में उसने बहुत अपमान और अत्याचार सहा। फिर उसका पति उसे गरीबी की हालत में अकेला छोड़ गया और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पे आ गई। ढेर सारी विपत्तियों के बावजूद उस महिला ने कभी द्वेष, क्रोध या किसी प्रकार की दुर्भावना को अपने भीतर जड़ें नहीं जमाने दी। उसने कभी अपने पूर्व पति के बारे में एक भी नकारात्मक शब्द नहीं कहा। इसके बजाय उसने एक नया, आदर्श और आकर्षक पति पाने का सपना देखा। उसने अपने सपनों के इस पति के बारे में केवल सकारात्मक विचार रखे, केवल सकारात्मक शब्द कहे। उसने यूरोप की यात्रा का सुपन भी देखा और इसके बारे में सकारात्मक विचार रखे और सकारात्मक शब्द कहे। हालांकि उसके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने पासपोर्ट का आवेदन किया और उसे पासपोर्ट मिल भी गया। फिर उसने ऐसी छोटी छोटी चीजें खरीद ली जिनकी जरूरत उसे अपने सपनों की यूरोप यात्रा में पड़ने वाली थी। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ ही समय बाद इस महिला की मुलाकात अपने सपनों के आदर्श और आकर्षक नए पति से हो गई। शादी के बाद वह स्पेन में पति के घर पर रहने लगी। आज वे दोनों समुद्र तट पर बने एक सुंदर घर में सुख से रहते हैं। ये जो बात कर रहे हैं ये प्रॉप्स की बात कर रहे हैं कि भाई हालांकि उसकी लाइफ अभी बहुत ज्यादा जो है वो दुखों से भरी हुई है, लेकिन वो इस लाइफ के लिए भी बिल्कुल गिल्ट कॉन्शियस नहीं है, लेकिन अपनी आने वाली लाइफ के बारे में सोचकर उससे रिलेटेड जो है चीजें इकट्ठा कर रही हैं कि भाई अपना पासपोर्ट के लिए उसने एप्लीकेशन डाली, वो भी हो गई। और चीजें हालांकि अभी नई शादी जो है वो नहीं हुई है, हालांकि अभी घूमने के लिए नहीं गई है फॉरेन ट्रिप पर, फिर भी उसने तैयारियां शुरू कर हेलो। दी, मार्केट से छोटी छोटी चीजें लेनी शुरू कर दी। ये क्या है कि भाई जैसे वो होते हैं ना प्रॉप्स यूज कर रहे हैं, प्रॉप्स लेने से क्या होता है विजुअलाइजेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। सपोज कि भाई इसी में अभी चलो ये तो आगे आएंगी प्रैक्टिस हमारी मैजिक बुक में भी, कि कैसे हमें जो चीज हम चाहते हैं उनसे रिलेटेड सामान अगर हम पहले ही इकट्ठा कर लें तो हम उसके बारे में गहराई से सोच पाते हैं और उसका विजुअलाइजेशन जो है वो स्ट्रांगली कर पाते हैं। आगे पढ़ें। ये महिला जिन चीजों से प्रेम नहीं करती थी उनके बारे में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने प्रेम देने का विकल्प चुना, प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने का विकल्प चुना। ऐसा करके वह मुश्किलों और दुख से आजाद हो गई। फलस्वरूप उसे सुंदर और सुखद जीवन का पुरस्कार मिला। आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। आप में अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने
और बोलने की अपार क्षमता है। इसलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। बहरहाल, आपके पास जो शक्ति है वह अपनी प्रिय चीजों के बारे में सकारात्मक विचार और शब्द देने तक ही सीमित नहीं है। आपकी शक्ति इससे भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि आकर्षण का नियम आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको इसे प्रबलता से महसूस भी करना होगा। बहुत अच्छा कि भाई प्रेम नियम की परिपूर्णता है। और ये सेंट पॉल बोलते हैं कि ईसाई धर्म गुरु हैं, रोमन ईसाई धर्म के गुरु हैं ये। तो ये क्या बोलते हैं, देखिए इतने बड़े गुरु हैं तो वो किसी और इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रेम की बात कर रहे हैं कि सिर्फ प्रेम को जान लो तो पूरा नियम जो है वो परिपूर्ण हो गया है अपने आप में। कि भाई ये नियम हर क्षण काम करता ही रहता है, सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों को देखने की जरूरत है। कि भाई जो चीज लाइफ में चाहिए उससे रिलेटेड अगर चीजें प्रॉप्स वगैरह अगर लिख लिए हैं हमने कर लिए हैं, या फिर जैसे आगे आएगा हम विजन बोर्ड अपना बनाएंगे कि हम क्या क्या लाइफ में करना चाहते हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स हमारे हैं, कि भाई अच्छी नौकरी चाहिए या कौन सी हमें कार चाहिए या कहाँ पर हम अपना नया घर लेना चाहते हैं। हर चीज के बारे में अभी आगे आगे ये बुक हमें बताएंगी। तो लेकिन उसके लिए क्या है, हमने क्या किया, हम पहले प्रेम को जान लें कि भाई जब मैजिक बुक की प्रैक्टिस आएंगी उन सारी प्रैक्टिसेस को हम बहुत स्ट्रांगली कर पाए, तो उसके लिए पहले क्या जरूरी है कि हम अपने आप को धो मांज कर साफ करके अपना बर्तन इतना चमचमाता हुआ बना लें कि जब हम उसके अंदर खीर या हलवा डालकर खाएं तो उसको खाने में बहुत ही आनंद आए। क्योंकि अभी एकदम से अगर सीधा प्रैक्टिस में चले जाते हैं तो गहराई में नहीं उतर पाएंगे। लेकिन इतने दिनों तक सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, प्रेम के बारे में जानेंगे और हमारा जो ये बर्तन है बिल्कुल ऐसे चांदी के कटोरे की तरह चमचमाता हुआ आ जाएगा ना, कि उसमें डालकर जो भी खाएंगे वो इतना शुद्ध होगा कि हमारे तन को उसकी शीतलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है राज, अभी इसमें आगे जो है ना पावर पॉइंट्स हैं वो मैं पढ़ लेती हूँ इसमें, क्योंकि बीच बीच में नहीं तो फिर रुकना ज्यादा हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग सो नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू दी। चलिए अब सब लोग अपनी अपनी जो है डायरी पेन निकाल कर रख लेना, रजिस्टर वगैरह जो भी है, बीच में जो भी पॉइंट्स लगते हैं कि हाँ अच्छे हैं उनको नोट करके रख लेना है। और एक इसके लिए भी पहले बता देती हूँ कि ये बुक का जो है किसी के पास हार्ड कॉपी है तो वो भी ठीक है, अदरवाइज अपना पीडीएफ खोलेंगे और इस बुक के ये लास्ट में जो है ये चैप्टर के लास्ट में पावर पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो आप जब खोलेंगे तो बुक के अंदर 23 पेज नंबर पर आएंगे पावर पॉइंट्स। ये देख के और सबको अपने अपने रजिस्टर में या डायरी में जो भी जर्नल बनाया उसमें लिखने ही लिखने हैं। जिसने नहीं लिखे उसने समझो कि भाई चैप्टर तो पढ़ लिया लेकिन आगे जो एक्सरसाइज दी हुई थी नहीं की, फिर बाद में मत कहना कि हाँ जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो नहीं मिली। तो पावर पॉइंट्स जो हैं वो सारे हमें लिखने ही लिखने हैं, और फिर दिन में जब भी याद आ जाए इनको 2 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। कि भाई एक बार अभी हम पढ़ ही रहे हैं, सुबह उठकर जब भी टाइम मिलेगा इसको सबको पढ़ना भी है और फिर लिखना भी है अपनी डायरी में। तो पावर पॉइंट्स पढ़ते हैं कि प्रेम कमजोर नाजुक या कोमल नहीं होता, प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है, प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। कि भाई अपनी लाइफ में अगर हम प्रेम कर पाते हैं या प्रेम में रहना सीख पाते हैं तो आप इतने शक्तिशाली हो जाते हो कि इस जीवन की, कि भाई इतने बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं ना लेकिन उनको कैसे पार कर जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि प्रेम जो वह हर मतलब कि आपकी जो नींव है वो बुनियाद क्या है, नींव। कि भाई हमें मल्टी स्टोरीज समझो कि भाई हमें एक 25 मंजिला जो है ना बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपको ग्राउंड मिला आपने प्लॉट लिया और सीधे उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दी। अगर ऐसा किया तो हवा के झोंके से ही वो बिल्डिंग गिर जाएगी। लेकिन 25 मंजिला अगर हमें बिल्डिंग खड़ी करनी है तो जितनी ऊंची बिल्डिंग होगी उतनी ही गहरी उसकी नींव होनी चाहिए।
और गहरी नींव क्या है कि भाई बुनियादी वजह है ये कि भाई जितनी गहरी नींव है, मतलब जितना ज़्यादा अच्छे से हम प्रेम में रह पाते हैं, हमारी ये जो लाइफ है, हमारी ये जो बिल्डिंग खड़ी हो रही है ज़िंदगी की धीरे-धीरे, या जो हम अपनी पॉजिटिव वाइब्स अपनी लाइफ में डाल रहे हैं, हमारी ये बिल्डिंग बनकर उतनी ही मजबूत तैयार होगी जितनी हमने नीचे नींव खड़ी करी है। मतलब कि जितने सुंदर तरीके से प्रेम किया है, हमारी ज़िंदगी उतनी ही बेहतर मिलेगी हमें। सेकंड है इसमें, आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। सपोज कि भाई चलो मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ कि भाई मेरे मन में मेरा बहुत ऐसे कि भाई बचपन से ना बड़ा सपना था कि भाई हाँ कुछ क्रिएटिव करना या भाई आर्ट एंड क्राफ्ट में, और धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे जुनून सवार हो गया कि मुझे ना ड्रेस डिजाइनर बनना है। मुझे ऐसे बड़े अच्छे लहराते हुए खूब अपने फ्लेयर वाली ड्रेसेस और बड़े सुंदर सुंदर से कलर मुझे बड़ा पसंद था। तो उसके लिए जितनी कोशिश करके भाई अपने आप के भाई उसके लिए जो भी चीज़ें चाहिए थी कि भाई मदर ने सपोर्ट किया, जो भी चीज़ें मुझे सीखनी थी स्टिचिंग में या जो भी मुझे कोर्स करना था, मैंने हर चीज़ की। लेकिन उस समय प्यार तो बहुत था उस चीज़ से, लेकिन वो चीज़ उस समय पूरी नहीं हो पाई। तो इतने सालों के बाद, मतलब कि कम से कम 25-28 सालों के बाद भी, क्योंकि वहां पर मैंने अपनी शिद्दत थोड़ी सी कम कर दी थी, लेकिन यूनिवर्स ने मेरा प्रेम तो देखा हुआ था ना वो वाला, कि हाँ इसने किसी टाइम में वो किया था, तो उसकी स्पीड कम हो गई। लेकिन आज देखो अब है, मतलब कि 6-7 साल हो गए, काम कर रहे हैं बहुत मजे से, जैसा मन आता है वैसे कपड़े डिजाइन करते हैं, दूसरों को भी बनाकर पहनाया, खुद तो फिर जैसा मन किया वैसे पहन ही लिया। तो सपने पूरे होते हैं बशर्ते कि उसके लिए प्रेम की उसमें शक्ति डालनी ही डालनी है। तो प्रेम ही हर वजह से ही उत्पन्न होता है कि भाई जिस चीज से प्रेम है, आर्किटेक्ट को अपने मतलब बहुत सुंदर सुंदर ऐसे बिल्डिंग्स बनाने से प्रेम होता है कि भाई हाँ नए नए नक्शे बनाए कि भाई हर बार नए नए कुछ स्ट्रक्चर खड़े करने हैं। डॉक्टर्स का होता है, इंजीनियर्स का है, साइंटिस्ट का है, सबको अपनी अपनी जगह से प्रेम होता है, इसलिए इतने बड़े बड़े काम वो कर पाते हैं। नेक्स्ट है, प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती हैं। सृजन क्या है? क्रिएट कर सकती हैं, कि भाई जिस चीज से प्रेम है उसके क्रिएशन में देरी नहीं लगती। जिस चीज के लिए प्रेम उत्पन्न हुआ वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है, कि भाई जैसे ही मेरे माइंड से थॉट निकला, इस सृष्टि में उसकी क्रिएशन शुरू हो जाती है। अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है, कि भाई कुछ भी मिस हैपनिंग हुई है, लेकिन इस समय बैठे बैठे किसी अच्छी चीज के बारे में सोचा, तो पता नहीं पलक झपकते ही वो बुरी चीज कब एक अच्छे पल में तब्दील हो जाए। आप जीवन में हर दिन हर पल यह विकल्प चुनते हैं कि इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करें या नहीं, इसका दोहन करें या नहीं, कि भाई आपके पास चॉइस है। सब कुछ आपके सामने तैयार है कि भाई ये यूनिवर्स है ना, ये इतना अबेंडेंस से भरा हुआ है कि यहाँ पर हर चीज है। लेकिन आपने अपने हाथ को ऐसे बढ़ाया है, ये ऐसे बढ़ाया है, ऐसे बढ़ाया तो हर चीज मिलेगी। ये क्या है? ये सकारात्मकता है। ये हम एक सिंबल बना लेते हैं कि ये सकारात्मकता है और ये नकारात्मकता है, कि भाई ऐसे अगर बढ़ाया तो हम कोई भी चीज नहीं ले पाएंगे, लेकिन ऐसे बढ़ाया है तो जो भी चीज हम उठाना चाहें उसको उठा सकते हैं। आप इसका हाँ दोहन करें या नहीं, कि भाई इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करें, कि भाई पता चल गया तो अब पता है ना कि भाई हाँ ऐसे करेंगे हाथ को तभी कुछ हम उठा पाएंगे, तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है, और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है। भाई मैं ये नहीं कह सकती भाई मैंने तो बहुत प्रैक्टिस की है, मैं तो इसको घोट घोट के पीती रहती हूँ, तो सिर्फ मुझे ही इसका नियम मालूम है और ये मुझे ही मिलेगा। नहीं, सिर्फ फर्क इतना है कि भी मैंने पढ़ के थोड़ा सा जान लिया है, लेकिन अभी भी और ज्यादा जानने में लगी हूँ। और जो कोई आप लोग हैं कि भाई चलो बहुत सब लोगों को सबको मालूम है, मैं ये नहीं कहती कि भाई मैं बहुत ज्यादा कि भाई पढ़ लिख कर बड़ी विद्वान बन गई हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि भाई मैंने आपसे कुछ समय पहले सीख लिया है तो मुझे पता है, आप लोग अभी सीख रहे हैं, लेकिन काम तो फिर भी यूनिवर्स आपके लिए उतना ही कर रहा है। सब लोग बहुत ऐशो आराम से अपने घरों में बैठे हैं, अच्छी लाइफ चल रही है, लेकिन इसको और इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि अब ये नियम जो है हमें पता चल गया है।
आप जीवन में जो देते हैं वही जीवन में आपको मिलता है। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलती हैं, और अगर आप नकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीजें मिलती हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि भई जैसा दे रहे हैं वैसा ही हमें मिलेगा। जैसे मैं कल बोल रही थी कि भई पड़ोसी को हलवा देकर आओगे तो बदले में गुलाब जामुन मिलेंगे, नीम की चटनी नहीं मिलेगी। लेकिन नीम की चटनी देकर आयो तो बदले में कुछ ना कुछ करेले की सब्जी आएगी, फिर हलवा नहीं आने वाला। तो इसको एक ये किसी का वो आ रहा है यहाँ से ना, स्केचेस आ रहे हैं इसके अंदर, स्क्रीन के ऊपर किसी का टच होने से शायद। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिलती है। कुछ भी कोइंसिडेंटल इस लाइफ में नहीं है। हम कहते हैं ना कि हमने तो ऐसा किया ही नहीं था, पता नहीं ये कैसे हो गया। तो नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच है। कहीं ना कहीं हमने अपने वैसे बीज डाले होंगे जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा सिर्फ झांक कर देखने की जरूरत है। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे हों, वे उतनी ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौटेंगे, जैसे पहाड़ी इलाके में शब्दों की गूंज लौटती है। तो आज से क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस यूनिवर्स में आई लव यू बोलना है, आई हेट यू बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि जो वापस चाहिए सिर्फ उसी को ही दोहराते रहें। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अप्रिय चीजों की बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। कि भाई ये हमारे देश में इतने, पूरे संसार में जो इतने अमीर अमीर लोग हैं, ये कैसे इतने अमीर बने? भाई टाटाज हैं, अंबानीज हैं, बिरला हैं, मित्तल्स हैं, सब लोग क्यों? क्योंकि हर समय उनका ध्यान क्या रहता है, चलो एक फलाना प्लांट लगा लें, इससे भी कमाई होगी। वो नहीं कि भाई नहीं नहीं हम नहीं लगाते, पता नहीं नुकसान हो जाएगा, ये नहीं सोचते। वो ये सोचते हैं चलो आज रिलायंस शुरू कर लेते हैं, आज जियो कर लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, वहां से ये भी पैसा आएगा, ये स्कीम बहुत अच्छी निकलेगी, लोगों को चलो इस तरह की चीजें बताते हैं। तो सारा ध्यान कहाँ पर है, सिर्फ कि भाई चलो करते हैं, यहाँ से अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर उन्होंने ये सोचा होता कि भाई रिलायंस नहीं शुरू करते, हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो वो चीज आती ही नहीं दुनिया में। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव सोचा तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे उन्हें मिले। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें, अपनी प्रिय और मनचाही चीजों के बारे में बातचीत करें, और इसी तरह अपनी प्रिय चीजों को अपने जीवन में ले आएं। तो ये तो बहुत ही साफ सी बात है कि भाई आज से, अभी से किन चीजों के बारे में बात करनी है जो लाइफ में चाहिए। कि हाँ मेरा घर बहुत सुंदर मिले, कि भाई आगे आके जो बना रहे हैं, या फिर करियर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो, या बच्चे हैं उनकी शादी बहुत अच्छे से हो जाए, जो उनके स्पाउस आएंगे वो बहुत ही अच्छे मिले हमें, और उनकी लाइफ बड़ी अच्छे से सेट हो जाए, बच्चों का करियर बड़ा अच्छा सा सेट हो जाए। ये नहीं कि अरे तू तो बहुत ही डल है, तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। क्या किसी को लाइफ में सब चाहते हैं ना कि बच्चों का करियर अच्छे से सेट हो, तो सिर्फ उसी के ही बारे में बात करनी है। जो अच्छी चीजें चाहिए लाइफ में उसके बारे में दोहराना शुरू कर दें। कि भाई किसी से भी मिले रहा, यार दोस्तों से, भाई इधर उधर की बातें क्यों करनी है, क्यों देखना है कि भाई अभी किसी के दुख क्या हैं या फिर क्या तकलीफें हैं। हाँ उसके जीवन में दुख है, लेकिन उसके माइंड से थोड़ा सा अच्छी बातें करेंगे तो उसको भी रिलैक्स फील होगा। तो अच्छी चीजों के बारे में बातें करना शुरू करें। आप में अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है, इसलिए अपने जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। कि भाई आप अपनी लाइफ में हर उस सुंदर चीज को आकर्षित कर सकते हो जिसको कि आप चाहते हो। प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप सृष्टि का सबसे प्रबल और महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर लाइन है कि सिर्फ और सिर्फ अगर प्रेम करना सीख जाएं तो इस संसार में इससे ऊपर कोई भी काम नहीं है। सबसे महान काम आप कर रहे हो। चलिए आज का हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। और ये पावर पॉइंट्स जो हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। इस पूरी बुक के एक एक पॉइंट्स इतने सुंदर हैं
कि अगर सिर्फ उनको हर रोज बैठकर हम रिपीट करना शुरू कर देना, सोच लो कि भाई हाँ, हमारी जो है ना वो स्कूल की क्लासेस फिर से शुरू हो गई कि भाई टीचर ने चलो मैं अपने आप को टीचर नहीं बोलती, सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं कि भाई आज हमने चैप्टर पढ़ा है और हमें लगता है कि भाई जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, चैप्टर को बार बार रिपीट करते रहते हैं, मतलब रिपीट मोड पर पढ़ते रहते हैं, उसके जो बाद में एक्सरसाइज होती है उसको करते रहते हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए कि हाँ जो हमने लेसन पढ़ा था क्या वो हमारे भेजे में अंदर घुसा है कि नहीं। तो उसके लिए जरूरी है एक्सरसाइज करते रहें। तो ये जो पावर पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल वैसे हैं, जितनी ज्यादा बार इनको हम लिखते हैं पढ़ते हैं उतना ही ज्यादा हम इन्हें समझ पाते हैं। और कि भाई इनको जैसे एक और एक्सरसाइज है, कल से एक और काम शुरू करते हैं। आप में से होपफुली सब लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं, अगर कोई नहीं है तो क्योंकि मुझे इतना मैंने देखा नहीं, अगर आप में से कोई व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है सुबह की चाय सीजन 3 में, तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, सबके पास मेरा नंबर है, मैं आपको उसमें ऐड कर लूँगी, ठीक है, ताकि जो भी हमारी अपडेट्स होती हैं लेसन से रिलेटेड या फिर बुक से रिलेटेड या कुछ भी अपने सेशन के लिए, तो वो उसमें सबको मिलती रहें। तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं वहाँ पर ऐड करने के लिए। तो ये जो हमारा पहला चैप्टर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या बताया कि भी प्रेम जो है उसको करना हम किस तरह से सीख जाएं। और क्योंकि अब प्रेम क्या है कि भाई हम जैसे भाई बात करते हैं कि भाई खुद से प्रेम करो, कि भाई खुद से प्रेम करना क्या है, मतलब खुदा से प्रेम करना, खुद से प्रेम करना खुदा से प्रेम करना, या इसको रिवर्स अगर कर दें कि खुदा से प्रेम करना क्या है, खुद से प्रेम करना। तो सिर्फ जो है ना शब्दों के अलग अलग, मतलब शब्द सिर्फ अलग अलग है, मीनिंग सिर्फ दोनों का एक ही है। कि भाई आप चाहे खुद से अगर प्रेम कर रहे हैं तो इसका मतलब आप परमात्मा से या यूनिवर्स से प्रेम कर रहे हैं, या फिर अगर आप परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं, इस यूनिवर्स में आप अपना प्रेम पहुंचा पा रहे हैं, इसका मतलब खुद से प्रेम कर पा रहे हैं। और जो खुद से प्रेम नहीं करता, जिसको खुद को आईने में देखकर मजा नहीं आता, वो इंसान कभी उस दूसरे इंसान से प्यार कर ही नहीं सकता। कि भाई पूरा दिन हो गया किसी ने शीशे में खड़े होकर अपने आप को निहारा नहीं, अपने आप को देखकर खुश नहीं हुए, ऐसा इंसान कितना भी कोशिश कर ले किसी दूसरे इंसान से प्यार कर ही नहीं सकता। तो इसलिए खुद से प्रेम करो, और खुद से प्रेम करना ही इस परमात्मा से प्रेम करने जैसा है। तो परमात्मा कह लो या यूनिवर्स कह लो, सृष्टि कह लो, मतलब कि भाई सब अपने अपने लगा सकते हैं, या फिर आपके जो आइडल हैं कि भाई जिनको आप डिवोट करते हैं, कि भाई जिनको आप मानते हैं, जिनके लिए श्रद्धा रखते हैं, यूनिवर्स भी कह सकते हो, या फिर आप जिनको मानते हो उनको भी ले सकते हो। तो प्रेम करने से क्या होती है, हमारे जो जीवन की लौ है वो जलती है। और ये जो लौ है ये क्या है कि भाई हर तरफ आप जो है अब चलती फिरती, जैसे कि भाई आप लौ बन गए हैं, आप एक जोत बन गए हैं, और आप अपनी इस लौ को लेकर जहां जहां जाते हो, कि भाई होता है ना कि लोग आपसे मिलकर कहते हैं कि भाई यार तेरे से मिलकर बड़ा मजा आ रहा है, वो क्या है, क्यों, क्योंकि आप प्रेम में हो। और जब आप इस अपनी जोत को लेकर जहां जाते हो वहां पर हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल जाती है। और जब इस समय जो बाहर इतना कि भाई हाँ थोड़ा सा भाई खौफ भी है, समझ लो कि एक चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, कि भाई इससे सबको मिलकर बाहर निकलना है। जहां जहां आप जाते हो तो आपकी ये जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, ये जो हमारी पॉजिटिव वाइब्स हैं, यहाँ पर इस माहौल को बदलने में हेल्प करती हैं। कि भाई आप एक किसी दुखी इंसान के पास गए, लेकिन आपकी इतनी अच्छी एनर्जी थी कि जैसे ही आपके संपर्क में वो आया, एकदम से वो खुश हो गया, या फिर उसको एक अच्छी फीलिंग आई। क्यों, क्योंकि आपकी जोत जली हुई है, आपके जीवन में प्रेम है, आपने प्रेम को सीखा है, जाना है या महसूस किया है। तो कोशिश करें और हर समय पॉजिटिव रहें। दुखी के साथ दुखी ही अगर हो जाओगे तो मतलब कि वो होता है ना कि भाई दुखी दुखी मिल गया और फिर वो और ज्यादा दुख हो गया। बट हाँ, सब तरफ है, सब तरफ कुछ कुछ चल रहा है, डर का माहौल है, लेकिन आपको अपनी पॉजिटिव वाइब्स बना के रखनी है, ताकि जहां जहां जाओ वहां पर आपको सबसे मिलकर खुशी मिल पाए। कि भाई आप, और कहीं पर कोई दिक्कत है कि भाई किसी बीमार का कुछ पता चल रहा है, तो आप क्योंकि खुद इस समय इतनी मतलब कि सुनहरी जोत बने हुए हैं, तो जब आपको ये फीलिंग आती है ना कि हाँ मैं प्रेम में हूँ पूरा,
आप उन्हें दिल से अगर दुआ दोगे ना कि भाई हाँ, ये अच्छी सेहत में रहें या फिर इन्हें भगवान अच्छी ज़िंदगी दे या फिर कि भाई उनका ध्यान रखें। आप जब दिल से उन्हें दुआ देते हो, तो उन्हें आपकी वो एनर्जी एक हीलिंग प्रोसेस का काम करती हैं। और ये मतलब कि इस समय इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है कि भई हाँ, हर तरफ कुछ-कुछ चलता है, हमारी जो एनर्जी है वो भी श्रिंक होती है, लेकिन हमें उसका पार्ट ना बन के हमें क्या करना है, हमें अपनी लौ जला के रखनी है ताकि रोशनी को फैला पाएँ कि भई जहाँ-जहाँ थोड़ा-सा दुःख है कि भई बहुत ज़्यादा चिंता चल रही है, तो अपनी रोशनी को फैलाएँ और थोड़ी-सी खुशियों का और ज़्यादा फैलाव करने की कोशिश करें। 1 मिनट ज़रा। मैं थोड़ा-सा एक्चुअली में कुछ-कुछ जब मुझे अच्छा लगता है तो मैं बैठकर लिख लेती हूँ, ताकि हाँ, अगर कुछ मेरा पॉइंट रह जाए तो मैं इसको बोल सकूँ। अभी जैसे हाँ, ये कि भई इस तरफ इस समय जो है कि भई बहुत ज़्यादा जैसे सब तरफ डर अभी है, लेकिन अगर इस समय हम कि भई हज़ार लोग दुखी हैं, लेकिन आपकी पॉज़िटिव वाइब से किसी भी एक इंसान की लाइफ़ में अगर आपकी हीलिंग प्रोसेस से, आपकी अच्छी एनर्जी देने से या आपके खुश होकर बात करने से कि आपने उसको इतनी भी से सांत्वना दे दी ना कि हाँ, भई चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। कि भाई परमात्मा सब ठीक कर देगा। आपने प्रेम से इतना भी बोल दिया ना तो देखिए उसको एकदम से इतना बूस्ट मिलता है। और इस लाइफ में रहते हुए हज़ार इंसानों में से हम किसी एक की भी इंसान की हँसी ले प कर आ पाते हैं ना, उसकी ज़िंदगी में खुशी अगर ले पाते हैं, तो समझो कि हमारा ये जो जीवन है ये सफल है। कि भई दुःख का माहौल है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप अपनी अच्छी एनर्जी फैला रहे हो। और लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले अपना ध्यान रखना। क्योंकि भई अगर कोई एक इंसान दुखी है या बीमार है, तो उसका ध्यान कौन रख पाएगा? जो कि खुद एक अच्छी हेल्थ में हो। अगर खुद के ही हमारे दिमाग में जो है वो थोड़ा-सा चिंता, भ्रम, डर, भय इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो हम जिसको सँभालना चाहिए हम उसको नहीं सँभाल पाएँगे। तो सबसे पहले अपना ध्यान रखें, फिर उसके बाद जो भी पास-पड़ोस, यार-दोस्त जहाँ पर भी जो है उसका ध्यान रखें। उसको अपनी अच्छी फीलिंग्स दें। अच्छी फीलिंग्स कैसे दे सकते हैं कि भई प्रेम में हो और उसको गुड विशेस दो। और चलिए क्योंकि इस समय तो बहुत ज़्यादा जैसे ज़रूरत होती है कि भई हाँ, सब लोग हैं कि भई कहीं कोई अजीब-सी बातें हो रही हैं, कोई बीमारी की बातें हो रही हैं, एकदम से क्या करना है, चुटकी बजाते ही ना और टॉपिक चेंज करके कि अरे, अरे! ये सब ठीक हो मतलब कि कुछ भी ऐसा करें, जहाँ पर कि भई देख सकें कि हाँ, अगर ऐसा कुछ बात करते तो माहौल चेंज हो सकता है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, चलो याद आता है, मैं बताती हूँ। 6-7 साल पहले जैसे मेरे ताऊ जी जो हैं वो जैसे नहीं मतलब कि वो एक्सपायर हो गए थे। तो उस टाइम तो चलो मुझे इतनी इन सब चीज़ों की समझ भी नहीं थी, लेकिन हाँ, मुझे ये लगता था कि अगर माहौल अगर चेंज एकदम से कर दें, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जब मेरे वहाँ पर हम लोग गए, हम लोग थोड़ा-सा पहुँचने में भी लेट हो गए थे और सब लोग थे, जैसे मेरी ताई जी थी, वो भी भई जो भी था मतलब कि माहौल सब चल रहा था, तो मैं जाकर और ताई जी के पास जाकर बैठी और जैसे उनको ना इतने प्यार से गले लगाया कि भई वो मेरी ताई जी हमेशा जैसे भई ठीक जैसे खुश रहती थी। तो मैंने उनको ना पता नहीं मुझे कहाँ से ऐसे दिमाग में आया, मैंने उनको बोला कि ताई जी देखो ताऊ जी ना अपनी बहुत अच्छी उम्र लेकर गए हैं, सारी फैमिली इतनी सेट है, सब लोगों का करियर बहुत अच्छा है, सब लोगों के पास मतलब कि पैसा बहुत अच्छा है। मतलब कि उनके जैसे भई 6 बच्चे हैं, तो सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। तो जैसे मैं गई तो मैंने देखा वो ताई जी ना थोड़ी-सी कि भई रोते हुए जैसे भी इंसान बातें करता है, वो इस तरह की बातें कर रही है। मैंने जाके उनको गले लगा के यही बोला कि देखो ताऊ जी ना सब कुछ बहुत अच्छा छोड़ कर गए हैं, कितनी अच्छी फैमिली सेटअप खड़ा करके गए हैं। फिर उसके बाद अब पता नहीं मतलब बेवकूफ़ी मत कहना कि भई मैं क्यों यहाँ पर बता रही हूँ बैठ के, बट क्योंकि मुझे लग रहा है तो मैं बता देती हूँ कि भई उसके बाद वो ताई जी बिल्कुल शांत थी और जो भी उनको आकर मिलता वो उनसे कहती, "नहीं, नहीं बेटा बहुत ही सही है कोई बात नहीं बाबूजी सबको बहुत अच्छा करके गए हैं, सारा परिवार में बहुत हँसी है, खुशी है।" उनको थोड़ी-सी तकलीफ़ हो गई थी दिल की,
तो इसलिए ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद मैं वहाँ पर 3 घंटे रही, मैंने नहीं देखा कि उसके बाद ताई जी ने रोकर भी किसी से मिले, वो बिल्कुल शांत थी। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान कहाँ गया कि हाँ, ताऊ जी सब कुछ बहुत अच्छा, पूरी फैमिली को बहुत अच्छा सेटअप देकर गए हैं, सबके पास बहुत अच्छा पैसा है, सब लोगों की फैमिली बहुत अच्छे से हैं, बच्चे सारे सेट हो गए, शादी हैं सबकी। तो क्या हुआ? एकदम से सिर्फ सोच का तरीका ही तो बदल गया ना। तो यही इस समय हमें भी करना है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मेरा हो गया है आज का। कुछ बातें समझ में आई हैं तो भी बताइए, कुछ नहीं समझ में आई हैं तो भी बताइए। और किसी का कुछ भी क्वेश्चन आता है माइंड में तो जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उस पर भी आप लोग क्वेश्चन डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट सेशन होता है उसमें हम उनको ले लेंगे, या चैप्टर से रिलेटेड कोई लाइन है कि भाई ये क्लियर नहीं है तो वो भी ले सकते हैं। जी बताइए, कौन आ रहे हैं अभी? अनम्यूट करें अपने आप को। नोबडीज। चलिए कोई बात नहीं, फिर आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल फिर से मिलेंगे एक प्यारे से चैप्टर के साथ। और कल से जो एंट्री हमारी होने वाली है फर्स्ट चैप्टर से, तो सब लोग अपनी कमर्स बिल्कुल सीधी करके आना, क्योंकि कल से जो होने वाला है वो बहुत ही मज़ेदार होगा। कि भाई अपने आप को ना, और आज से पहले जितने भी थॉट्स बने हुए हैं, जो भी मिथ होती हैं, या फिर हमने जो आज तक सीखा हुआ है लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ थोड़े से दिनों के लिए उसको एक थैले में डालो और एक खूंटे पर टांग देना। ठीक है? जब तक ये चैप्टर्स चलेंगे, उसके बाद वो अगर अच्छा लगे तो उस थैले को वापस निकाल लेना और फिर से अपने पास रख लेना, और नहीं अच्छा लगे तो उसका टंगे रहने देना। तो जो भी अभी से पहले जो भी परसेप्शंस हैं उनको सब कुछ छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ ये रीडिंग्स जो कह रही हैं उन्हीं के ही ऊपर ध्यान देंगे हम सब लोग। चलिए, Thank you, Meena. थैंक यू। Thank you, Meenu. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. थैंक you. यू। Thank you, Raj Bhaiya, for reading. Thank Thank you. you. Thank you, Bhabhi. Bye. Thank you. Thank you, Thank you. Rajana. Thank you, Di. Bye. Thank you, Mittal Saab, Thank you, Ji. for Bye. joining for the first day. जी, thank you everyone. Thank Thank you, Minu. थैंक Bye bye. Thank you. Good तो आज night. हमारे पास ये न्यू कमर्स जो हैं हमारे, चलिए आप आइए। ललित जी, आपको कैसा लगा आज का हमारा ये सेशन? आप कुछ बताइए। जी बहुत बढ़िया लगा। जी मतलब कुछ नए पॉइंट सीखने को मिले, लेकिन अब थोड़ा सा इसको और डीपली एक बार जाएंगे तो और चीजें बेटर होंगी। बिल्कुल होंगी, तभी मैं कह रही हूँ जी जी जैसे जैसे चैप्टर्स चलेंगे बिल्कुल अंदर होता है ना, मतलब कि अभी तो क्या है, स्विमिंग भी नहीं करना सीखे हैं, बिल्कुल स्कूबा डाइविंग करके आएंगे हम लोग पूरी। जी चलिए। राकेश जी, आप भी बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। इस तरह की चीजें पहले नहीं की कभी, थोड़ा सा नया है, ट्राई करेंगे आपके साथ, कुछ करेंगे तो आगे चलेंगे। तो बाकी बहुत अच्छा लगा सुन के सब कुछ। मेरे साथ चलोगे तो मैं तो स्विट्जरलैंड, लंदन, सब जगह, हर जगह, मतलब जहां बोलोगे ना भाई, समुद्र में गोते भी खाएंगे, हरी भरी वादियों में घूमेंगे, स्नोफॉल में जाएंगे, लेकिन उसके लिए मेरे साथ बने रहोगे तब भी। मतलब ये तो मैं खैर शर्तिया बोलती हूँ कि जहां जहां बोलोगे सब जगह लेकर चलूंगी मैं सबको। पैर जमीन पे नहीं रहेंगे किसी के। एग्जैक्टली और ये तो मतलब कि भाई शुरुआत है ना, मैजिक बुक तक आते आते तो सब लोग ऐसे हो जाएंगे ना कि भाई, होता है ना कि भाई सबकी कॉलर ऊंची मिलेगी, चेहरे की लाली बड़ी हुई मिलेगी, खूब मजा आएगा, चलते फिरते हैं ना सब प्रेम का जो गोला था ना, जैसे इसमें दिखा रही हूँ बार बार, गोल्डन कलर की जो बॉल है बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी। अपनी अपनी प्रैक्टिस करते रहो, और अपनी जो है सोते हुए की जो मैंने प्रैक्टिस बताई है कि पूरे दिन में क्या क्या काम किए, अपनी पूरी बॉडी के हर एक पार्ट को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट आपने देने हैं कि जब बेड पर बैठ जाएं, आंख बंद कर लें और अपनी पूरी बॉडी को धन्यवाद देना है। शरीर के जो हाथ पाँव कान के भी कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, पूरा दिन गुड न्यूज सुनते हैं, हर एक चीज को जो याद आए उसको थैंक्स गिविंग करें, और सुबह उठकर अपनी 5 सेंसेस को ध्यान करना ना भूलें। मीनू, मैं इसमें एक फ्रेश शेयरिंग करना चाहूंगी, क्योंकि कोविड की सिचुएशन है तो शायद कुछ लोगों के लिए इंस्पायरिंग हो जो नए हैं इस फील्ड में, एज आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 1 year,
तो अभी क्या है कि जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ को कोविड चल रहा है एंड शी वाज हैविंग हाई ग्रेड फीवर, तो मैं उसको 2 दिन से आई वाज राइटिंग कॉन्टिन्यूसली, दिन में 7-7 8-8 बार उसके हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड लिख रही थी, जो भी मेडिसिन वो खा रही थी या जो भी डॉक्टर से जो ट्रीटमेंट चल रहा था। हम लोग खुद जा नहीं सकते हैं बिकॉज सिचुएशन ऐसी है कि प्रेजेंटली हम नहीं जा सकते इन पर्सन, लेकिन जो हम कर सकते थे जैसे जो भी हम अपनी हेल्प कर पा रहे हैं। तो मैंने उसको फिर यही बोला कि जो भी वो चीज खा रही है, जैसे अगर डोलो भी टैबलेट खा रही है तो उसको थैंक यू करके मुंह में रखे, एंड जो भी जैसे ऑक्सीमीटर से अपना चेक भी कर रही है तो उसको पहले थैंक यू बोले, ब्लेस करे, फिर अपनी पल्स रेट और वो चेक करे। तो परसों जो उसकी रीडिंग्स इतनी ड्रॉप हो रही थी, जैसे उसकी ऑक्सीजन 84 पर आ गई थी और हमारे पास कहीं कोई बेड नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, लेकिन कल से मैंने अपनी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस इतनी बढ़ा दी, और कल से मतलब ये लगाओ कि कॉन्टिन्यूसली, जैसे कहते हैं ना, क्योंकि 1 साल से करते करते एक वो पावर आ जाती है, तो जो लोग करेंगे वो ग्रेजुअली फील करेंगे उस चीज को। तो आज सुबह उसकी पल्स थी वो पूरी 100 विदाउट एनी मेडिकेशन, एंड उसका ऑक्सीमीटर में उसका 92 ब्लड ऑक्सीजन लेवल आ रहा है। और ये लगा लो हमें 2 सिलेंडर घर पे आके कोई दे गया है कि नहीं आप रख लो, जो सबको पता है क्या सिचुएशन दिल्ली में चल रही है इस टाइम पर, और मेडिसिन घर आ गई है। और जो टेस्ट में लोगों को 5-5 6-6 घंटे लग रहे थे, जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर पर, सिर्फ 2 घंटे में यहाँ से पश्चिम विहार से रोहिणी जाना, टेस्ट करवाना, सिटी स्कैन कराना, एवरीथिंग वाज डन, एवरीथिंग घर आने तक। तो मतलब इतनी मिराक्युलस ये प्रैक्टिसेस हैं। और देखो मैं मतलब वो खुद इतना नहीं कर पा रही है क्योंकि इस स्टेट में भाई इस टाइम पैनिक के स्टेट में है, और मैं उसके बिहाफ पे खुद कर रही हूँ। तो वो कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिसेस से कैसे हमारी लाइफ जैसे एकदम से हीलिंग हो रही है, खुद की भी हो रही है और दूसरों की भी हो रही है। दिस पाथ इज रियली मिराक्युलस। मैं सिर्फ ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इतने जो पैंडेमिक के सिचुएशन में हम लोग किस तरह से जैसे खुद की भी हेल्प कर सकते हैं और दूसरों की भी हेल्प कर पा रहे हैं। तो चलते जाओ इस रास्ते पर एंड यू विल सी योर लाइफ चेंजेस। बस अपनी लाइफ चेंज होते हुए देखोगे सब लोग। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी Thank you नाइस। for good sharing. Thank you. थैंक यू सो मच। मतलब इस टाइम पर मैक्सिमम आप मतलब जितने ग्रैटिट्यूड अपनी बॉडी के लिए, अपनी गुड हेल्थ, जो भी अच्छा चल रहा है, ठीक है कुछ चीजें खराब चल रही हैं लेकिन बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, अगर हम उसके लिए अपने ग्रैटिट्यूड करते जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोविड वायरस की वाइब्रेशन, मतलब कहते हैं ना कि 25.5 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं है, वो हमारे ऑरा में एंटर भी नहीं कर सकती है। अगर एंटर कर भी जाएगा तो हमें उतना असर नहीं करेगा। तो वी हैव टू बी दैट ब्लेस्ड पर्सनालिटी। अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है और उसके लिए सिर्फ हमें अच्छे विचार रखने हैं, जितना ग्रैटिट्यूड हो सके वो कर सकते हैं हम लोग। तो कीप डूइंग, मतलब इस रास्ते पर चलते चलते हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। शायद ये मीनू और मैं तो देख ही रहे हैं 1 साल से, तो आप लोग जो लोग भी चल रहे हैं साथ साथ, तो सब लोग देखेंगे। इट जस्ट दैट हमने कुछ टाइम पहले से प्रैक्टिस शुरू कर दी है, आप लोग अब से शुरू करोगे। तो आई वॉन्टेड टू शेयर दिस थिंग क्योंकि वाकई में समय की नीड है इस टाइम पर। ये नहीं, थैंक बहुत यू सो मच। ये जो शेयरिंग है ना, दिस इज रियली अमेजिंग। तो अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि प्रेम में रहकर जब हम किसी को गुड विशेस देते हैं, भाई जैसे तुमने उसके लिए ब्लेसिंग्स की कि भाई हाँ उसको अच्छी हेल्थ मिले, क्योंकि तुम प्रेम में थे तो तुम उनको दुआएं दे सकते हो। ऐसे बैठे बैठे अगर मान लो हम बोल दें कि भाई पता कुछ भी नहीं है, फीलिंग्स अंदर है नहीं, और बोल दें कि भगवान उसको अच्छा कर देना, उसको अच्छी सेहत, बिल्कुल तो नहीं, वो नहीं होता। प्रेम में खुद रहेंगे तभी दुआएं दे पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके साथ, मतलब कि भाई फटाफट एकदम से कनेक्शन बैठ जाता है कि हाँ ये देखिए, मतलब कि भाई सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, दवाइयाँ, हर चीज, लैब की रिपोर्ट, हर चीज तो मिल रही है ना, जैसी चाहिए बिल्कुल वैसी मिल रही है। और जिसमें सिचुएशन इतनी ज्यादा केओटिक है, सब जानते हैं, मतलब डेलीइट्स को बताने की जरूरत नहीं है इस टाइम क्या सीन चल रहा है किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में। आजकल 5-5 6-6 घंटे हर चीज में लग रहे हैं, ऑक्सीजन कहीं अवेलेबल नहीं है, बट हमारे घर में सब कुछ आ गया उसके लिए जो हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पाथ ऑफ ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिविटी, और ये सब गोल्डन ऑरा जो हमारा क्रिएट हो जाता है। तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग कि हाँ, लेकिन प्रैक्टिसेस डेफिनेटली करनी पड़ती हैं भाई। तपस्या करेंगे तो मिलेगा, जितना करेंगे उतना मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, वो तो लास्ट डे देखते हैं ना पार्टिसिपेंट्स कितनी कितनी शेयरिंग करेंगे, जितनी अच्छी शेयरिंग Yes. करेंगे कि हाँ ये हो रहा है, तो पता अपने आप ही चल जाएगा कि किसने अच्छी प्रैक्टिस की है। पैरामीटर एक है उसको नापने। हाँ चलिए, बिल्कुल, चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक तो यू, थैंक यू। चलिए
मिलते हैं फिर कल शाम को एक बहुत ही प्यारे चैप्टर के साथ। तब तक अपने जो है ब्लेसिंग्स करते रहिए अपने हेल्थ के लिए, और पावर पॉइंट्स को लिखना याद रखना है सबने। चलिए, गुड टू एवरीवन। Thank you. Good night. Thank you Thank so you. much. Thank you. Thank you for Thank sharing. you. Thank you. Thank you, Ritu. Thank you, Thank you Minu. so Good much. night. Thank you. Good night to all. Good night.